बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मैं एक सोल्जर से सेटिस्फाई हो गया हूँ, जो कि लास्ट वन फिर से मैंने चेंज कर दिया था और ये सोल्जर है हमारा लास्ट। और इस पे सारी चीज़ें मैं ऐड कर चुका हूँ जहाँ तक हमने सीखी थी। और आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको रन करें और मैक्सिमाइज ऑन प्ले को मैं एक्टिव करता हूँ और इसको देखते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फंक्शनिंग हैं और काम कर रही हैं। तो इन्वेंट्री आई प्रेस किया और इन्वेंट्री वीपन ऐड करते हैं। 4 वीपन्स हमने ऐड किए, मैंने कस्टम वीपन्स बना लिए थे। और उसके बाद हम वो सारा प्रोसेस आपको पता है कैसे करना था, और ये 4 वीपन्स हमने ऐड कर दिए। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारे पास AK-47 है, सेकंड पे स्नाइपर है, और थर्ड पे हमारे पास ये है अपना शूटर, और फोर्थ पे RPG है। हमारे जो एमुनेशंस वगैरह हैं वो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अब इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम किस तरह से वीपन होल्डर ऐड करेंगे अपने सोल्जर के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब वो गन पिक करता है बैक से तो वहाँ पे कोई गन है मौजूद नहीं है, और हमने एक होल्डर बना सकते हैं हम जिससे ये गन को पिक करेगा, तो दैट विल लुक मोर रियल। तो हम इस वीडियो में वीपन होल्डर ऐड करते हैं। और वीपन होल्डर ऐड करने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमारा शूटर होगा इसके साथ इसका नाम चेंज कर देते हैं फॉरवर्ड, इसका नाम रखते हैं। और इसकी जो स्पाइन होगी वहाँ पे हम सबसे पहले कुछ एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और इसका नाम रख देते हैं फॉरवर्ड। और इसके साथ हम अब ऐड करते हैं इसकी स्पाइन जो है मेन स्पाइन, स्पाइन 2 पे भी हम ऐड कर सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी है। और स्पाइन 1 जो है यहाँ पे अगर ऐड करें तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। हाँ, ये टैग एरिया में है तो ये बेहतर जगह पे है। तो यहाँ पे हम एक नया गेम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, क्रिएट एम्प्टी, और इसको बोलते हैं वीपन होल्डर, वीपन्स होल्डर। और इसके अंदर अब हम अपने वीपन्स जो हैं उनके लिए पॉइंट्स बना सकते हैं, और इसको हम यूं प्लेस भी कर सकते हैं कहीं पे अगर हमें मेन वीपन होल्डर की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अगर हमें चाहिए तो। इसके साथ हम अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, क्रिएट एम्प्टी, और इसको नाम देते हैं AK-47 होल्डर। इसी तरह से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको नाम देते हैं जी स्नाइपर होल्डर। और उसके बाद हम रिपीटर या शॉर्ट गन उसको कह लें, शॉर्ट गन होल्डर। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा RPG होल्डर। तो ये 4 हमने होल्डर्स बना लिए। अब ये 4 होल्डर्स जो बनाए हमने, इनके साथ हम जो हमारे पास प्रीफैब्स हैं इन 4 यानी कि जो मेन मैश है इन 4 एमुनेशंस की, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि वो नज़र आए जब हम उसको यानी पिक करें तो वो बिहाइंड हमें नज़र आए जब हम उसको वीपन ऐड करते हैं अपनी इन्वेंट्री से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम AK-47 ऐड करते हैं। AK-47 के लिए हमारे पास ये है मैश इसकी, और इसको यहाँ पे हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं AK-47 एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐड हो चुकी है। और इसको फिर हम जो है वो इसकी जो
प्लेस है उसको हम सेट कर लेंगे। तो प्लेस को सेट करने से पहले हम इसके टेक्सचर्स को ऐड कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे तरीके से ये नज़र आए। और विद टेक्सचर्स और इनको हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम यूँ करते हैं कि ये जो हमारी मेन गन की प्रीफैब है जो कि रेडी प्रीफैब है उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं और उसके साइज़ के मुताबिक इसको करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें। तो हमें ये ना हो कि हमने कोई उसके साइज़ में जो है वो कमी बेशी कर दी है। इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं और इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े साइज़ में हमें चाहिए अपना वीपन। तो ये दैट इज़ ओनली फॉर रेफरेंस। और इसको अब हम पिक करते हैं मेन जो हमारा ये वाला पॉइंट था। एक्चुअली ये स्कोप टारगेट ये वाला, तो इसको हम पिक करके इसको हम बढ़ा लेते हैं इसका साइज़ क्योंकि वो थोड़ा बड़े साइज़ में है। और आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली ये ठीक है, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं, अभी ठीक है ये। तो मेन जो अभी हम मैश जो प्रीफैब लाए हैं उसको डिलीट कर देते हैं और इसको हम जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए इसको थोड़ा यूँ हम मोड़ लेते हैं और आई थिंक कि इस जगह पे ये बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं और दैट्स गुड। इसके बाद जी हम इसको यानी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसकी होल्डर को जहाँ पे भी आप होल्ड करना चाहें, ठीक है। और इसके बाद हम जो है दूसरी गन ले आते हैं और दूसरी गन जो है वो स्नाइपर है। और स्नाइपर जो है जी वो है हमारे पास यहाँ पे ये है और इसको भी यहाँ पे ले आते हैं और इसकी साथ भी ये ऐड कर देते हैं इसका शेड। और अब हम इसको ले आते हैं स्नाइपर होल्डर के साथ। तो स्नाइपर होल्डर के साथ इसको ऐड करने के बाद हम इसकी पोजीशन कर देते हैं 0 0 0 ताकि वो उसी जगह पे चली जाए जहाँ पे हमें चाहिए। और अब हम इसको रोटेट कर लेते हैं यूँ। इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं यूँ और इसको रोटेट कर लेते हैं ऐसे, इस तरफ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगी। और बाहर की तरफ ले आते हैं इसको यूँ और ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं इसे। तो थोड़ा सा इसको और ऐसे कर लेते हैं, ये स्टाइल मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर लगेगा। और इसको भी हम यूँ कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी वीपन होल्डर के अंदर अपने वीपन्स को अरेंज करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। हमने इस तरह से कुछ ये मेन 2 वीपन्स ऐड कर दिए। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी थर्ड वीपन जो कि है शॉटगन। और शॉटगन के लिए हमारे पास जो है वो है ये प्रीफैब पंप शॉटगन। और इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं शॉटगन के साथ और इसका साइज़ भी बढ़ा लेते हैं और इसको भी मैश इसके साथ ऐड कर देते हैं। थोड़ा मज़ीद इसको जो है वो बढ़ाते हैं। शॉटगन होल्डर रोटेट करते हैं और इसको बिल्कुल सीधा कर लेते हैं ऐसे। और सीधा करने के बाद इसको हम यूँ ले आते हैं
मेरे ख्याल से ठीक है यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट वन रह जाता है जी, आरपीजी। तो आरपीजी के लिए हमारे पास है, आरपीजी जो है वो हम कहाँ पे लाए हैं, प्रीफैब्स में था शायद। तो प्रीफैब्स और ये आरपीजी, तो इसको भी यहाँ पे ले आते हैं और आरपीजी को ऊपर लेके आते हैं। और सॉरी, आरपीजी को भी हम पहले उसके साथ ही ऐड कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और इसको ऊपर ले आते हैं इससे और फिर इसको अरेंज करते हैं, थोड़ा सा इसका स्केल बड़ा रखेंगे और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं विद रोटेशन टूल। तो आई थिंक कि अब हम रेडी हैं। हमारे होल्डर्स ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। और अब हम जो है इनको यूज़ कर सकते हैं एज वीपन होल्डर। तो ये करने के बाद हम इनकी जो मैश है यानी इन वीपन्स की, वो उसको हम जो है वो हाइड भी कर सकते हैं। यूँ आप हाइड करते हैं, बेशक ना भी करें तो वो डिफ़ॉल्ट में हाइड हो जाएगी जब हम वीपन होल्डर ऐड करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं और नहीं भी हाइड कर सकते, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम फॉरवर्ड पे जाएंगे और इन वेक्टर शूटर कंपोनेंट, आई थिंक के इन्वेंट्री में है या बेसिक लोकोमोशन में है, किस जगह होता है, वीपन मैनेजर होगा इधर, आइटम ग्रीन लिस्टेड आइटम मैनेजर। और के यहाँ पे भी नहीं है, सिंपल होल्डर ये ए आएगा और शूटर का होल्डर होना चाहिए, शूटर का होल्डर होगा इधर। अगर नहीं है तो हम यहाँ से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कंपोनेंट और वीपन होल्डर हम लिखते हैं यहाँ पे होल्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीपन होल्डर मैनेजर है एक और वीपन होल्डर है। तो यहाँ पे हम वीपन होल्डर मैनेजर ऐड करेंगे इसके साथ, ठीक है। और इसका ये फ़ायदा होता है कि हमने ये जो वीपन होल्डर मैनेजर है, यहाँ पे हम वीपन होल्डर्स जो हैं वो ऐड करेंगे। और वीपन होल्डर्स ऐड करने के लिए हम जाएंगे वीपन होल्डर पे और यहाँ पे ऐड करेंगे वीपन होल्डर। तो यहाँ पे अब देखें आइटम आईडी वगैरह आ रहा है और इक्विपमेंट पॉइंट नेम आ रहा है। तो हम जो है ना यहाँ पे इसको ऐड नहीं करते, बल्कि हम ऐड करते हैं यहाँ पे वीपन होल्डर। इसी तरह से यहाँ पे भी कर देते हैं और उसके बाद सेटिंग कर लेंगे। और वीपन होल्डर ठीक होगा। तो अब हमने जी इसके साथ ऐड करना है AK-47। अच्छा, AK-47 जो है वो उसका क्या है आईडी वगैरह, तो उसके लिए हम आइटम मैनेजर ओपन करते हैं और आइटम लिस्ट डेटा, और यहाँ पे हमें नज़र आएगा असॉल्ट राइफल जो कि हमारी AK-47 है और इसका आईडी आप देख सकते हैं 11 है। तो यहाँ पे ये 11 है और इसके बाद शॉटगन का 12 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसका है 11 और शॉटगन का है 12। तो इस पे हम अब नाम लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं AK-47 होल्डर या कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। होल्डर ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लेंगे
और वीपन ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ओके हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं शॉटगन पे 12 और इसका नाम है शॉटगन होल्डर ऑब्जेक्ट और शॉटगन ऑब्जेक्ट। ओके जी, ये भी हो गया। इसके बाद आ जाता है स्नाइपर का, और जो है आरपीजी उसका भी आईडी देख लेते हैं। स्नाइपर का आईडी है 15 और आरपीजी का 16। और हम आ जाते हैं जी स्नाइपर 15 और आरपीजी का है 16। स्नाइपर होल्डर, स्नाइपर होल्डर के अंदर भी हम इसी तरह से स्नाइपर ऐड कर लेते हैं और मैश भी आरपीजी होल्डर और इसके साथ हम आरपीजी होल्डर ऐड कर लेते हैं और आरपीजी 7 सेव करते हैं इसको। अब हम जाते हैं फॉरवर्ड पे, तो हमें यहाँ पे ये खुद ब खुद आप देख सकते हैं कि उसने ऐड कर दिए हैं 4 होल्डर्स, ठीक है। और इसमें एक्चुअली 5th होल्डर ऊपर वाला टॉप वाला भी उसको ऐड करना चाहिए, लेकिन एनी हाउ हम इसको पहले देख लेते हैं कि कुछ काम करेगा या नहीं, और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो लेट्स सी, आए इन्वेंट्री ऐड करते हैं और अच्छा 2। अच्छा, बैक से एनिमेशन तो हो रही है लेकिन बैक पे हमें वो नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक्चुअली कि हमें शायद इनको हाइड नहीं करना चाहिए, हम एक्टिव रखते हैं और अब देखते हैं। अब होगा। अभी भी नहीं हुआ। ओके, अभी भी नहीं हुआ जी। तो इसको हम देखते हैं प्रॉब्लम है कि ये क्यों नहीं हुआ। तो अभी हम यूँ कर लेते हैं कि इसके जो मेन ये इसी तरह से रहने देते हैं, और फॉरवर्ड जो मेन एमुनेशंस हैं यहाँ पे इनको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। और हम पिक करेंगे एमुनेशन थ्रू आवर गेम, और पिक करने के बाद हमारा जो प्लेयर है उसके पास एमुनेशंस आएंगे, कलेक्टिबल्स। तो उसके लिए फंक्शनैलिटी डाल देते हैं और फिर हम वीपन होल्डर को देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जो कि रह गई है। तो एनी हाउ जो वीपन्स हैं कलेक्टिबल्स वो आपके पास मौजूद हैं वीपन्स के अंदर, और वीपन्स कलेक्टिबल्स, वीपन्स प्रीफैब, सॉरी ये किधर है, ये कलेक्टिबल्स विद इन्वेंट्री, विदाउट इन्वेंट्री। चलें इसको देखते हैं अभी। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास कलेक्टिबल्स मौजूद हैं और इन कलेक्टिबल्स को हम यूज़ करते हैं। कलेक्टिबल्स के भी आइकन्स हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक फर्स्ट कलेक्टिबल ऐड किया है, इसको यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे सेकंड कर लेते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और प्ले करते हैं गेम। ये बिल्ट इन है और उसके साथ
होपफुली ये लिंक्ड हो गए होंगे, क्योंकि हमने मेन प्रीफैब को ही चेंज किया है। तो ये वीपन कलेक्ट करते हैं जी, इस पे जाएंगे, ई लिखा आएगा, ई कलेक्ट किया, इसके बाद ई किया दूसरा ई, और फिर हमारे पास आ जाता है ई तीसरा, ये भी आ गया, ठीक है। और अब देखें कि AK-47 तो ऐड हुई है, लेकिन बाकी के नहीं हुए ऐड, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि इनके इक्विपमेंट आईडीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं मेरे ख्याल से, तो उसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। और यही वजह है कि वीपन होल्डर भी प्रॉब्लम दे रहा था, आई थिंक सो। नहीं, अच्छा अभी आ जाएंगे, ठीक है, ये तो काम कर रहा है, ठीक। और इसको हम यहाँ डाल देते हैं, और ग्रेट, ये ठीक है, ये काम कर रहा है। और अगर हम 1 प्रेस करें तो RPG आ जाएगा, 2 तो है, और 3 पे 4 हमने ऐड नहीं किया, तो ये है। तो वीपन होल्डर को फिक्स करते हैं, ये तो काम कर रहा है, कलेक्टिबल्स भी ठीक हैं, ये काम करेंगे। और इसी तरह से हम एमुनेशन के कलेक्टिबल्स भी ऐड कर लेंगे, और वीपन होल्डर को फिक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके, आई थिंक कि हमारे पास इक्विपमेंट पॉइंट नेम जो लिखा है हमने वो गलत लिखा है, और इसको एक्यूरेट लिखना पड़ेगा, राइट आर्म। आई थिंक कि यही गलती है। लेट्स सी कि क्या होता है। ये भी राइट आर्म में ही आएगा, ये भी राइट आर्म है, और ये भी राइट आर्म है। तो लेट्स सी क्या होता है। पिक करते हैं, पिक, और ये भी पिक करते हैं, और इसको भी पिक करते हैं। ओके, आए, और इसके बाद हम सेकंड गन ऐड करते हैं, और थर्ड गन, और अभी हो रहा है, ठीक। तो RPG ठीक होगा। तो ये अब आप देख सकते हैं जी, हमारे इक्विपमेंट होल्डर जो है अभी काम बिल्कुल वो ठीक कर रहा है, और दैट्स ग्रेट। और 2 अगर हम पिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं 2 इस तरह से पिक किया उसने, और दूसरी जो गन है वो वहाँ पे प्लेस हो गई, 3 4, और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये परफेक्टली हमारे वीपन होल्डर्स काम कर रहे हैं, और होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो रिलीज़ होगी इस वीडियो के बाद। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मज़ीद सीखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।